हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग। कुछ महीनों से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी रीडिंग्स ऑन माय चैनल बिकॉज आई वाज ऑन अ फ्रीज मोड। ठीक है, फ्रीज मोड बोल लीजिए या ये बोल लीजिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस लॉस्ट माई सेल्फ। तो मैं आपको गाइडेंस कैसे दे सकती हूँ? तो आई बेटर टुक ऑफ अ ब्रेक, ओके। एंड अपने आप को बूस्ट करते हुए मैं पहुँच गई हूँ आपके पास दोबारा से, ओके। तो आज हम करेंगे मार्च की जनरल प्लस लव रीडिंग्स, ओके। पहले देखेंगे हम जनरल रीडिंग आपके लिए, जिसमें रहेंगे 3 कार्ड्स, और फिर बाद में हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग, ओके। ऑल्सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल्स परचेज करने में तो आई हैव 7 चक्रास किट्स, ओके, जिसमें एक सेलेनाइट प्लेट रहेगी और बेसिक 7 चक्रास के लिए 7 क्रिस्टल्स रहेंगे। क्रिस्टल्स आर बेनिफिशियल बिकॉज ये अर्थ एनर्जी है, ये हमें हील करती है, ओके। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7 चक्रा किट या फिर 11 टंबल सेट प्लस सेलेनाइट प्लेट अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी और रीच आउट टू मी इन व्हाट्सएप, ओके। ओके, कैप्रिकॉन, मकर राशि। क्या मैसेज है आपके जनरल लाइफ के लिए? वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड 5 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि लाइक आप किसी टेम्पटेशन में फंस गए हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको एक ऑफ़र किया, जो ऑफ़र आपको चाहिए भी नहीं था, बिकॉज आप ऑलरेडी सिक्योर थे अपनी लाइफ में। एंड इट कैन बी एनी ऑफ़र, ओके। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिए कि लाइक किसी ने आपको ये पेज ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा ऑफ़र दिखाया और आपके पास आप ऑलरेडी अबंडेंट थे, बट फिर भी आप उस लस्ट में फंस गए, उस वासना में, लाइक कि दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा है, तो फंस गए आप उसमें। तो एक टेम्पटेशन ने आपको टेस्ट करा और अब आप उसको अपने आप से छुड़ा नहीं पा रहे और वो आपके दुख का कारण बन रही है, आगे भी बनती रह सकती है अगर आपने इस चीज़ को चेंज ना करा तो, ठीक है। तो अगेन डेविल एनर्जी यही बात करती है, मटीरियलिस्टिक माया। माया जो है अपना रूप ना आपके हिसाब से बदलती रहती है, जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं माया भी बड़ी होती रहती है। ये मत सोचिए कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप डिकोड कर लिया आपने माया को, नहीं। अगर आप बोलते हैं ना मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ ये बोलने वाला आ जाएगा आगे से आपको टैकल करने के लिए। तो माया तो यही है, ठीक है ना। माया में फंसिए नहीं, माया को परे कर दीजिए, भगवान का नाम लीजिए और ये माया आपके आगे पीछे डोलेगी, ठीक है। नहीं तो फिर जो आपके लिए होगा वो आएगा, ठीक है ना। ओके, वी नीड टू पुल आउट टी लीफ कार्ड्स। टी लीफ कार्ड से देखते हैं 5 मैसेजेस आपके लिए। आई डोंट नो मैंने 5 नंबर क्यों पिक करा है, बट यस, ओके। वी हैव बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। यस, यहाँ पे लाइक आपको ये माया या कोई पर्सन या कोई आप ही का डिस्ट्रैक्शन, आप ही का क्रिएट करा हुआ है ये सब। तो अगेन ऑपोजिशन मिल रही है, तो अब आपको अच्छा नहीं लग रहा हो मे बी, या आपको ऐसा लग रहा हो कि आप ट्रैप्ड हैं, बट झुकिएगा नहीं। तो एज आई सेड, माया से निकलने का एक ही तरीका है, विच इज़ लेट इट गो। लेट इट गो। आपको माया से लड़ना नहीं है, टॉक्सिक लोगों से लड़ना नहीं है, सिचुएशन से लड़ना नहीं है, आपको सिचुएशन को लेट गो करना सीखना है और अपने आप सॉल्यूशंस आएंगे, अपने आप वो सिचुएशन ढीली पड़ने लग जाती है जब आप उसको एनर्जी देना बंद करते हैं, ओके। एंड देन वी हैव स्टॉर्क, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ एंड न्यू बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज़ आप पहले ही कंटेंट थे और भी आगे आपके लिए आएंगी, मेहनत करने वालों के लिए कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी वैसे भी नहीं होती है। तो यस, लाइक एक टेम्परेरी सिचुएशन है जिससे आप लड़ रहे हैं, बट अगर आप उसको सही से देखते हैं तो आप ये पहाड़ चढ़ जाएंगे। अगेन मेजर चैलेंज टू ओवरकम, वो मेजर लग रहा है क्योंकि आपने बनाया उसको मेजर। फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, लेसन्स टू बी लर्नड। यस, लेसन्स अपना
लेसन लीजिए, पार्टिंग ऑफ द वेज इन इधर रोमांस और बिजनेस। और अगर आपको अभी किसी से अपना रास्ता अलग करने की ज़रूरत है तो हिचकिचाइए नहीं, ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, हम देखेंगे 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स फॉर यू, 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन। पहले देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। डोमिनेटिंग हो सकते हैं ये पर्सन, आपके ऊपर इनका एक डोमिनेंस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, यही दिखा रहे हैं, किंग एंड सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन, लाइक इनके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती तो ये मे बी थोड़ा सा ड्रामा करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज हैं। वी हैव एस ऑफ वांड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। यस, आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है अगर ये पर्सन आपको डोमिनेट वाली एनर्जी में कर रहे हैं। पास्ट में किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वांड्स, आप इस पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड हैं, मे बी ये पर्सन वेल मैनिफेस्टेड हैं या बहुत ही कंटेंट है अपनी एनर्जी में, या ऐसा शो करते हैं वट एवर, लाइक इनकी एनर्जी से कैसा लग रहा है कि लाइक दे आर वेरी कंटेंट इन देयर लाइफ। तो यू आर वेरी अट्रैक्टेड और आप काफ़ी पैशन आपने शो करा है मे बी पास्ट में, ओके। पर फिर आपको मे बी पता लगने लगा कि पर्सन थोड़े से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दोनों की वो स्ट्रगल काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग में बदल गई। एक दूसरे के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, और दोनों ही ओवर थिंकर्स को आपस में एक अट्रैक्शन हो गया, या फिर भेद खुल गया कि आप लोग क्या हैं एक्चुअली में, ओके। एंड यहाँ पे अगेन फ्यूचर में ये पर्सन पावर में आते नज़र आ रहे हैं, आप बैलेंस में आते नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको, बट आप भी बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेट करना चाह सकते हैं मे बी ये पर्सन इन फ्यूचर में, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स इज़ ऑल्सो अबाउट लॉजिकल थिंकिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें। तो ये ऐसी अपनी पावर में आकर फिर से आपको बता सकते हैं कि व्हाट दे फील अबाउट यू, बट इट विल बी नॉट हर्ट फेल्ट, ठीक है। वो हर्ट फेल्ट नहीं होगा, वो काफ़ी लॉजिकल वे में अगेन अपना ही एक डोमिनेंस में भी दिखाना चाहें, बट आप संभाल लेंगे सिचुएशन को अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते रहते हैं। अगर आप इट इज़ अबाउट यू, अगर क्योंकि रिवर्स में आया टेम्परेंस, अगर आप अपने फेथ, अगेन यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी है, फेथ रखते हैं, थोड़ा सा बैलेंस करते हैं अपने आप को, तो आप इस पर्सन को भी बैलेंस आउट कर सकते हैं, बट ओनली इफ़ यू डू सो। लेट्स सी क्या हो सकता है आगे इस सिचुएशन में। ओके, वी आर ऑलरेडी सीइंग फ्यूचर, बट मैं ट्विस्ट एंड टर्न्स बता रही हूँ फॉर मार्च। पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो इट कैन बी कि आप ज़्यादा अपने थॉट्स में रह सकते हैं एक दूसरे के लिए, एक्शन हो एक दूसरे के लिए पर मिनिमलिस्टिक हो, मिनिमल एक्शन हो, ठीक है। बट आप अपनी शांति को चुनते हुए नज़र आ रहे हैं, और पुरानी में भी ओवर थिंकिंग साइकिल्स, नेगेटिविटी जब कुछ नहीं होता तो अपने आप को ख़त्म कर लेती है। तो यस, यहाँ पे एक साइकिल नेगेटिविटी का ख़त्म हो रहा है फॉर श्योर। पीस की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्शन यहाँ पे कुछ ज़्यादा वार्तालाप या ओवरली इमोशंस दिखाना नहीं, बट एक शांति वाली एनर्जी विच इज़ गुड, ठीक है। एडवाइस के लिए हमारे पास है ड्रम एंड ऑटम, रिलीज ओल्ड एंड रेस्ट, ओके। ओल्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए, जो कि आप 6 ऑफ सॉर्ड्स दिखा भी रहे हैं। बहुत ही लो वाइब्स को आप जाने दे रहे हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, जैसे फियर, ठीक है। तो विच इज़ गुड, एटलीस्ट यू आर रिलीजिंग ओल्ड। और यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लाइक यू आर रिलीजिंग सम पीपल ऑल्सो अपनी लाइफ से। विजडम आपके अंदर है और आप अपनी लाइफ से वो उन लोगों को भी मे बी जाने दे रहे हैं जो कि इस कनेक्शन में बाधा बन रहे हैं मे बी, ओके। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। तो यस, कुछ लोगों के लिए अगेन ही आप इसको ट्विन फ्लेम जर्नी से या स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट कर रहे हैं,
विच इज़ ओके। और यहाँ पे ड्रम अगेन साउंड हीलिंग पे ध्यान दीजिए। साउंड हीलिंग की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं हमारे डिफरेंट चक्रास के लिए, डिफरेंट ऑरा की लेयर्स के लिए। तो यस, यू कैन हील योर सेल्फ विद द साउंड ऑल्सो। एंड अगेन यहाँ पे वो ड्रीम, अगेन देखिए यूनिवर्स, अगर आप वो उतने स्पिरिचुअल हैं तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि इट इज़ ऑल अबाउट योर ड्रीम्स। क्या आप चाहते हैं, लाइफ इज़ अ ड्रीम ऑल्सो। ठीक है, जो हम देखते हैं वो भी बदल जाता है जब हम ड्रीम करते हैं। और ड्रीम्स भी रियल नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, या फिर ये जो पिक्चर देख रहे हैं रियल एक्चुअली में इन सबसे ही पार हो जाना होता है। ओके, अ मैसेज फॉर समवन हु नीड्स इट। ठीक है, तो अगेन अपनी ड्रीम्स में अपनी इनर वॉइस पे ध्यान दीजिए। साउंड हीलिंग की एक एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रहा है, और ओल्ड को रिलीज़ कीजिए ताकि न्यू आ सके। और कई बार क्या होता है कि जिस पर्सन से आप डील करें उनके साथ भी एक आपकी लो एनर्जीज़ को पहले बदलना है, और फिर भी अगर आप एक दूसरे पे गिव अप नहीं करते तो तभी वो कनेक्शन सर्वाइव करता है, जो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि आप बैलेंस में आ रहे। ओके, और कोई एक भी आ जाए तो हो जाता है। ठीक है, तो यस, दिस इज़ द की। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप इट रेजोनेटेड। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।